वो अगर मतलब जिन्हें सदियों से भगवान मानकर पूजा जाता रहा है, वे केवल कल्पना या कोई मिथक न होकर हाड़ मास के इंसान रहे हों, ये तो सच में बहुत ही गहरा सवाल है। है ना? मतलब ऐसे इंसान जो जन्म से देवता नहीं थे, जिनके पास कोई जादुई शक्तियां नहीं थी, बल्कि जो अपने कर्मों से और अपने कड़े फैसलों से ईश्वर बन गए। एक आम इंसान से महादेव बनने तक का वो सफर मानसिक और शारीरिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा। बिल्कुल। और यही वो विचलित करने वाला सवाल है जिसके इर्द-गिर्द आज का ये गहन अध्ययन बुना गया है। जी। आज के इस सफर में हमारे पास स्रोतों के रूप में अमीश त्रिपाठी की बेहद चर्चित पुस्तक द इमॉर्टल्स ऑफ मेलुहा के नोट्स हैं और साथ ही कुछ ऐतिहासिक समाजशास्त्र के दस्तावेज भी मौजूद हैं। तो मतलब आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुन रहे हैं। एकदम सही। उद्देश्य सिर्फ एक किताब की कहानी को दोहराना नहीं है। असली मकसद उस दर्शन, उस मनोविज्ञान और उस सामाजिक ढांचे का विश्लेषण करना है जो बताता है कि कैसे कोई समाज नियम बनाता है। और कैसे वे ही नियम एक दिन उसी समाज के गले की फांस बन जाते हैं। वही तो। और इस विश्लेषण की शुरुआत होती है 1900 ईसा पूर्व के समय से। हाँ, तिब्बत के माउंट कैलाश का वो समय। हाँ। अगर हम उस बर्फीली वादियों की कल्पना करें तो वहां का दृश्य बहुत ही शांत लगता है। जी। पर अंदरूनी उथल-पुथल से भरा हुआ है। शिव जो अपने गुण कबीले के सरदार हैं, चिलम पीते हुए गहरी सोच में बैठे हैं। हाँ, क्योंकि पकराती कबीले के साथ उनका रोज-रोज का युद्ध चल रहा है। लेकिन स्रोत में जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि शिव इस युद्ध से शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक रूप से थक चुके हैं। बिल्कुल। इस अर्थहीन खून खराबे से उन्हें एक तरह की विरक्ति हो गई है। और ये विरक्ति ही किसी भी बड़े बदलाव का पहला कदम होती है। मतलब जब इंसान को लगने लगता है कि बस अब और नहीं। हाँ। जब उसे समझ आने लगता है कि वो जिस जगह है, वहां उसका कोई भविष्य नहीं है, तब वो नए रास्तों की तलाश करता है। और ठीक इसी समय मेलुहा साम्राज्य से शिव के कबीले के लिए एक निमंत्रण आता है। जी। मेलुहा में आकर बसने का प्रस्ताव। जी। अपने कबीले के लोगों की भलाई और एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में शिव अपनी जन्मभूमि छोड़ने का एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेते हैं। लेकिन पलायन कभी भी इतना आसान नहीं होता है ना। जैसे गुड़ कबीला अपनी जमीन छोड़ता है, पकरातियों का एक क्रूर और भीषण हमला हो जाता है। हम्म। वो लड़ाई का दृश्य स्रोत में बहुत ही सजीव है। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाला। मतलब शिव वहां कोई संत नहीं लग रहे हैं, वो एक खूंखार योद्धा हैं। उनकी तलवारबाजी में गजब की फुर्ती है और एक क्रूरता भी है। बिल्कुल। वो दुश्मनों का बिना किसी हिचकिचाहट के संहार कर रहे हैं। पर उसी भीषण रक्तपात के बीच महानता की पहली किरण भी फूटती है। अरे हाँ, वो नंदी वाला वाक्य। जी। नंदी जो मेलुआ का एक विशालकाय और वफादार सैनिक है, वो शिव से रुकने की प्रार्थना करता है। शिव जो उस समय युद्ध के उन्माद में हैं, वे नंदी की बात सुनते हैं। वो अपनी उठी हुई तलवार रोक लेते हैं। और निहत्थे घायल दुश्मनों को जीवन दान देते हैं। मुझे लगता है कि यहीं पर शिव के महादेव बनने के बीज बो दिए गए थे। सच में, क्योंकि जो इंसान अपनी ताकत के चरम पर होकर भी अपनी क्रूरता को काबू में रख सके और दया दिखा सके, वही सच्चा लीडर है। खैर, इस खूनी शुरुआत के बाद ये काफिला कश्मीर की घाटी से होते हुए मेलुहा की सीमा में प्रवेश करता है। यानी श्रीनगर शहर में। हाँ। और स्रोत में श्रीनगर की वास्तुकला का जो विवरण है, वो किसी भी आधुनिक इंजीनियर के होश उड़ा सकता है। मतलब कमाल का शहर है वो। बिल्कुल। वास्तुकला का वो ढांचा असल में मेलुहा की मानसिकता का आईना है। पूरा का पूरा श्रीनगर शहर विशाल चबूतरों यानी बड़े प्लेटफॉर्म्स पर बसाया गया है। शायद बाढ़ से बचने के लिए। हाँ, ये सिर्फ बाढ़ से बचने के लिए नहीं था, बल्कि ये एक तरह का रक्षात्मक और मनोवैज्ञानिक डिजाइन भी था। शहर की हर सड़क एक दूसरे को समकोण पर काटती है, बिल्कुल एक सीधी ग्रिड की तरह। क्या बात है। पक्की ईंटें हैं, एक समान आकार के घर हैं और एक ऐसा अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम है जो शायद आज के कई आधुनिक शहरों में भी देखने को न मिले। हम्म। सब कुछ एकदम सलीकेदार, एकदम गणितीय रूप से सटीक। बिल्कुल। पर पता है, यहीं पर एक बड़ी समस्या नजर आती है। ये पूरा वर्णन सुनकर श्रोताओं को भी किसी आधुनिक मास्टर प्लान्ड स्मार्ट सिटी की याद आ रही होगी। आ तो रही होगी। लेकिन जब हर घर बाहर से एक जैसा हो, सड़कें सिर्फ ग्रिड में हों और हर इंसान की दिनचर्या नियमों के एक कठोर सांचे में ढली हो, तो ये परफेक्शन कम और एक खूबसूरत जेल ज्यादा लगता है। आ, ऐसा क्यों लग रहा है आपको?
मतलब क्या इतने कठोर नियम और एकरूपता इंसान की व्यक्तिगत स्वतंत्रता और रचनात्मकता का गला नहीं घोंट देते? क्या इंसानी भावनाएं इस मशीनी व्यवस्था में घुटकर नहीं रह जाती? ये एक बहुत ही जायज़ आपत्ति है, लेकिन इसे समझने के लिए हमें मेलुहा के उस दर्शन को समझना होगा जो भगवान राम ने स्थापित किया था। अच्छा, वो क्या था? मेलुहा के लोगों के मनोविज्ञान में व्यक्तिगत स्वतंत्रता कोई बहुत बड़ा आदर्श नहीं है। उनके लिए कर्तव्य ही सर्वोपरि है, ड्यूटी सबसे ऊपर है। मतलब अपने अधिकारों से ज्यादा अपने काम पर ध्यान देना। जी, उनका मानना है कि यदि समाज का हर व्यक्ति पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाए, तो किसी भी व्यक्ति को अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। हम्म। जब जिम्मेदारियां तय होती हैं तो समाज एक परिपूर्ण मशीन की तरह काम करता है जिसमें कोई घर्षण नहीं होता। बिल्कुल। पर देखिए ना, सिद्धांत रूप में ये राम राज्य का विचार सुनने में बहुत महान लगता है, लेकिन इंसान कोई मशीन के पुर्जे तो है नहीं। ये बात तो है। मेलुहा का ये परफेक्ट ढांचा तब चरमराता हुआ नजर आता है जब शिव जैसा एक आजाद, बेपरवाह और कबीलाई इंसान इस मशीनी समाज से टकराता है। और वो टकराव सबसे पहले श्रीनगर के बाहर उस इमिग्रेशन कैंप में दिखता है, जिसे स्त्रोत में चिकित्सा परीक्षण का नाम दिया गया है। हाँ, जिसे आज की भाषा में हम एक सख्त क्वारंटाइन प्रक्रिया कह सकते हैं। बिल्कुल। मेलुहा वाले बाहर से आने वाले किसी भी व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करते। उनकी सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आयुर्वती शिव और उनके कबीले की जांच करने आती हैं। उन्हें विशेष जड़ी बूटियों का लेप दिया जाता है। और पहली बार शिव सूती कपड़ों से परिचित होते हैं। और तभी वो घटना घटती है जो पूरी कहानी का केंद्र है। वो नीले गले वाली घटना। जी। इलाज की उस प्रक्रिया के दौरान अचानक से रहस्यमयी तरीके से शिव के गले का रंग नीला पड़ने लगता है। और वो विशालकाय नंदी ये देखकर रोने लगता है। हाँ, नंदी इस दृश्य को देखते ही फूट फूट कर रोने लगता है और शिव के चरणों में गिर पड़ता है। वो चिल्लाता है, नीलकंठ आ गए हैं। अरे बाप रे! ये मतलब कोई भावुकता में उठाया गया कदम नहीं था ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मिलहुआ के समाज में सदियों से एक बहुत ही गहरी और पुरानी किंवदंती गूंज रही थी। कैसी किंवदंती? उनका दृढ़ विश्वास था कि जब उनका समाज अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा होगा, जब बुराई उनके अस्तित्व को मिटाने वाली होगी, तब एक विदेशी आएगा। वो विदेशी उनका पवित्र सोमरस पिएगा और वो सोमरस उसके गले को नीला कर देगा। और वही नीलकंठ उनका तारणहार होगा। हाँ, उनका मसीहा होगा। पर ये बात मुझे हमेशा खटकती है। मतलब मेलुहा एक ऐसा समाज है जो इतना उन्नत है, जिसके पास बेहतरीन विज्ञान है, वास्तुकला है, लेकिन फिर भी वे अपनी रक्षा के लिए एक भविष्यवाणी और चमत्कार का इंतजार कर रहे हैं। सही सवाल है। कोई भी समाज, चाहे वो कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, खुद अपनी समस्याएं सुलझाने के बजाय किसी मसीहा के आसमान से उतरने का इंतजार क्यों करने लगता है? क्योंकि जब एक व्यवस्था अपने ही बनाए गए कठोर नियमों में इस कदर फंस जाती है कि उसमें बदलाव की कोई गुंजाइश न बचे, तब उसका अपना नेतृत्व लकवाग्रस्त हो जाता है। मतलब वो उस सिस्टम के बाहर सोच ही नहीं पाते। बिल्कुल, वे सिस्टम के बाहर नहीं सोच सकते। और दिलचस्प बात यह है कि मेलुहा के मुख्य वैज्ञानिक बृहस्पति इस नीलकंठ की घटना को चमत्कार नहीं मानते। अच्छा, तो वो इसे कैसे देखते हैं? वे अंधविश्वास से परे विशुद्ध विज्ञान पर बात करते हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वो गले का नीला होना आखिर था क्या? क्योंकि शिव तो बस एक आम इंसान थे, कोई जादू तो था नहीं। जी, बृहस्पति इसके पीछे का तंत्र बहुत गहराई से समझाते हैं। मेलुहा का सोम रस कोई जादू नहीं था। ये एक अत्यंत शक्तिशाली रसायन था जो शरीर के अंदर की बीमारियों को खत्म करता था। और शायद उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को भी रोक देता था। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इस रस में बहुत भारी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स होते थे। आम इंसानों का शरीर इसे लंबे समय तक बिना नुकसान के बर्दाश्त नहीं कर सकता था। और शिव तो ऊंचे और ठंडे पहाड़ों से आए थे। सही कहा। हिमालय की उस पतली हवा में जहां ऑक्सीजन बहुत कम होती है, शिव के शरीर ने खुद को जीवित रखने के लिए एक विशेष तरीके से ढाल लिया था। ओ, तो मतलब जब उस शक्तिशाली सोमरस ने शिव के शरीर में प्रवेश किया, तो हिमालय की हवा में पले बढ़े उनके शरीर के साथ उस रसायन का एक बहुत ही तीव्र केमिकल रिएक्शन हुआ। एकदम सटीक। उनके शरीर के अनुकूलन और सोमरस के ऑक्सीडेशन के कारण गले के पास की नसें और त्वचा नीली पड़ गईं। तो ये पूरा एक बायोलॉजिकल प्रोसेस था। बृहस्पति स्पष्ट करते हैं कि ये कोई जादुई चमत्कार नहीं था, बल्कि ये जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान का एक शुद्ध मेल था।
विज्ञान के नजरिए से तो ये गुत्थी सुलझ गई, हम्म। लेकिन क्या आम जनता विज्ञान की भाषा समझती है? बिल्कुल नहीं। मेलुहा के लोगों के लिए तो ये भगवान का साक्षात उतर आना था। और शिव के लिए ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बोझ बन गया होगा। हाँ, वो बार बार खुद को अयोग्य मानते हैं। वो सोचते हैं कि जो समाज इतना परिपूर्ण है, मैं एक अनपढ़ कबीलाई सरदार, इन्हें क्या ही बचा पाऊंगा। और यहीं से मेलुहा की उस पूर्णता के भ्रम से पर्दा उठना भी शुरू होता है ना? जी। मेलुहा जितना बाहर से शांत, सुव्यवस्थित और आदर्श दिखता है, अंदर जाने पर उसमें बहुत गहरी और काली दरारें नजर आती हैं। हाँ, आप विक्रम प्रथा की बात कर रही हैं? बिल्कुल। इसका सबसे क्रूर उदाहरण यही है, विकर्म प्रथा। ये प्रथा तो स्रोत का सबसे विचलित करने वाला हिस्सा है। अगर हम इसे आज की किसी आधुनिक एल्गोरिदम आधारित सोशल स्कोरिंग सिस्टम से जोड़कर देखें, तो समानता हैरान करने वाली है। वो कैसे? मतलब एक बार सिस्टम ने आप पर ठप्पा लगा दिया कि आप डिफेक्टिव हैं, तो फिर समाज का वो एल्गोरिदम आपको कभी मुख्य धारा में वापस नहीं आने देगा। आप हमेशा के लिए समाज से बाहर। सही तुलना है। विकर्म असल में उन लोगों को कहा जाता था जिन्हें समाज मानता था कि वे अपने पिछले जन्म के पापों की सजा भुगत रहे हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, हाँ, या किसी दुर्भाग्यशाली महिला का बच्चा मृत पैदा हो, तो समाज उन्हें सांत्वना देने के बजाय उन्हें विकर्म घोषित कर देता था। मतलब उनके दुख में साथ खड़े होने के बजाय उन्हें ही अछूत बना दिया। जी, ये समाज की एक ऐसी ठंडी और निर्मम व्यवस्था थी जहां विज्ञान और नियमों के नाम पर सहानुभूति को पूरी तरह कुचल दिया गया था। थी है यार। हाँ। मतलब एक तरफ तो वे कहते हैं कि भगवान राम का जाति तंत्र जन्म पर नहीं, बल्कि व्यक्ति के कर्म और योग्यता पर आधारित था। बिल्कुल। और दूसरी तरफ वे एक माँ को इसलिए अछूत बना देते हैं क्योंकि उसका बच्चा मृत पैदा हुआ, और इसका दोष उसके पिछले जन्म के कर्मों पर डाल देते हैं। हाँ, जब शिव इस व्यवस्था को देखते हैं तो उनका खून खौल उठता है। उन्हें ये व्यवस्था न्याय नहीं, बल्कि सरासर अन्याय और तानाशाही लगती है। और शिव की यही प्रतिक्रिया उन्हें मेलुहा के अंधभक्तों से अलग करती है। वे भगवान राम का सम्मान करते हैं, लेकिन नियमों के अंधे गुलाम नहीं बनते। बिल्कुल। लेकिन मिलोहा का ये खोखलापन सिर्फ उनके आंतरिक समाज तक ही सीमित नहीं था। मतलब और भी कुछ था। हाँ, उनकी विदेश नीति भी इसी कट्टरता से ग्रस्त थी। मेलुहा के लोग खुद को सूर्यवंशी कहते थे, जो सत्य, अनुशासन और नियम के प्रतीक थे। और उनके दुश्मन थे चंद्रवंशी। जो स्वाद्वीप या अयोध्या के रहने वाले थे। जी, चंद्रवंशियों के प्रति सूर्यवंशियों की नफरत इतनी अंधी थी कि वे उन्हें आतंकवादी और दानव मानते थे। लेकिन जब स्रोत में अयोध्या का वर्णन आता है, तो तस्वीर कुछ और ही दिखाई देती है। कैसी तस्वीर? मेलुहा की उस सूखी, शांत और सख्त व्यवस्था के उलट अयोध्या एक अत्यधिक अव्यवस्थित शहर है। वहां की सड़कों पर अतिक्रमण है, शोर है, लेकिन वहां जीवन है। वहां के घर अलग अलग चटक रंगों से रंगे हैं। हाँ, कला, संगीत और भावनाएं वहां उफान पर हैं। एकदम जीवंत शहर है वो। ये दो बिल्कुल विपरीत सभ्यताओं और जीवन शैलियों का सीधा टकराव है। एक सभ्यता जो मस्तिष्क और अनुशासन से चलती है, और दूसरी सभ्यता जो हृदय और भावनाओं से चलती है। तो मतलब मेलुहा के लोग चंद्रवंशियों को इसलिए बुरा नहीं मानते थे क्योंकि वे जन्म से राक्षस थे? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि वे मेलुहा के बनाए हुए कड़े नियमों के सांचे में फिट नहीं बैठते थे। ये तो इंसानी फितरत का एक बहुत बड़ा सच है। जब एक सभ्यता दूसरी सभ्यता के जीने के तरीके को नहीं समझ पाती, तो अपनी अज्ञानता और अपने डर को छिपाने के लिए वो सामने वाले को विलन या असुर का नाम दे देती है। बहुत सही बात कही आपने। लेकिन इस पूरी उलझन को, इस पूरे वैचारिक युद्ध को स्रोत में एक बहुत ही खूबसूरत दर्शन के माध्यम से सुलझाया गया है। अ, वो राम जन्मभूमि मंदिर वाले पंडित जी के साथ जो बातचीत होती है। जी, राम जन्मभूमि मंदिर के एक बुजुर्ग पंडित के साथ शिव का वो संवाद, वो इस पूरी यात्रा का दार्शनिक शिखर है। तो उन्होंने शिव को क्या समझाया था? उस पंडित ने शिव को द्वंद्व के महान सिद्धांत से परिचित कराया। उन्होंने समझाया कि सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, या देव और असुर, ये अच्छाई और बुराई का सीधा बंटवारा नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये ब्रह्मांड की पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के दो अलग अलग पहलू हैं। अच्छा, मैस्कुलिन और फेमिनिन फोर्सेस। हाँ, पुरुष ऊर्जा यानी सूर्यवंशी, जो नियम, सुरक्षा और स्थिरता लाते हैं, और स्त्री ऊर्जा यानी चंद्रवंशी, जो रचनात्मकता, भावनाएं और बदलाव लाते हैं। वाह! इस नजरिए से देखा जाए तो ब्रह्मांड के संतुलन के लिए इन दोनों ही ऊर्जाओं का अस्तित्व एक समान रूप से जरूरी है। बिल्कुल।
कोई भी जन्म से बुरा या दानव नहीं है। तो मतलब अच्छाई और बुराई अक्सर सिर्फ देखने का एक नजरिया होते हैं। जो सूर्यवंशियों के लिए अव्यवस्था और आतंक है, वही चंद्रवंशियों के लिए आजादी है। एकदम सही। और पंडित जी की यह सीख शिव की आंखें खोल देती है। शिव समझ जाते हैं कि नीलकंठ के रूप में उनका काम चंद्रवंशियों का विनाश करना नहीं है। हम्म। तो उनका असली काम क्या था? उनका असली काम उस असली बुराई को खोजना है जिसने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है। और यही ज्ञान, यही सोच शिव को एक कबीलाई सरदार से उठाकर एक ब्रह्मांडीय चेतना वाले महादेव में बदल देती है। सच में इस पूरे गहन अध्ययन ने वास्तव में सोचने के कई नए दरवाजे खोल दिए हैं। अगर इस पूरी कथा यात्रा और इन स्रोतों के सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्षों को एक साथ पिरोया जाए तो कुछ बेहद अहम बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि महानता कोई दैवीय उपहार नहीं है जो किसी को आसमान से मिलता है। हम्म, ये हमारे द्वारा लिए गए अत्यंत कठिन निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। जी। युद्ध के मैदान में शिव द्वारा दिखाई गई करुणा और गलत नियमों के खिलाफ खड़े होने का उनका साहस उन्हें एक आम इंसान से देवता बनाता है। और दूसरा बड़ा निष्कर्ष ये है कि कोई भी समाज, चाहे वो खुद को कितना भी परफेक्ट या आदर्श क्यों न माने, अपनी खामियों और अपने अहंकार से अछूता नहीं रहता। सही कहा। नियम और व्यवस्था किसी भी सभ्यता के लिए जरूरी है, लेकिन विकर्म प्रथा जैसी भयानक सच्चाई ये दिखाती है कि नियमों के उस अंधे पालन में जब इंसानियत और सहानुभूति पीछे छूट जाती है, तो वो समाज अंदर से सड़ने लगता है। हम्म, और तीसरा और सबसे गहरा दार्शनिक निष्कर्ष द्वंद्व का है। अच्छाई और बुराई कोई तयशुदा चीजें नहीं हैं। जी। जो एक के लिए असुर है, वही दूसरे के लिए रक्षक हो सकता है। जीवन के संतुलन के लिए नियमों की कठोरता भी चाहिए और भावनाओं की आजादी भी। बिल्कुल। इन सभी निष्कर्षों को समेटते हुए इस स्रोत की वो शक्तिशाली समापन पंक्ति गूंजती है जो इतिहास का असली सार बताती है। कि इतिहास भाग्य बताने वालों की भविष्यवाणियों से नहीं, बल्कि इंसानों के साहसिक फैसलों से लिखा जाता है। हम्म, शिव का पूरा सफर इस बात का सबसे ज्वलंत प्रमाण है कि इंसान अपनी नियति खुद तय करता है। बिल्कुल सही। तो इस अद्भुत चर्चा के बाद श्रोताओं के लिए एक ऐसा विचार सामने आता है जो किसी को भी गहरे चिंतन में डाल सकता है। जी, जरा इस पर गौर किया जाए। अगर एक पूर्ण, सुरक्षित और आदर्श समाज बनाने की कीमत ये हो कि कुछ बेगुनाह लोगों को उनके कथित पूर्वजन्म के पापों के लिए हमेशा के लिए समाज से काट दिया जाए, तो क्या ऐसी पूर्णता वास्तव में एक क्रूर तानाशाही नहीं है? सोचने वाली बात है। क्या उन सख्त नियमों में बंधी एक घुटन भरी जिंदगी से बेहतर थोड़ी अव्यवस्था वाली आज़ादी नहीं है? ये एक ऐसा सवाल है जो सही और गलत की सारी परिभाषाओं को चुनौती देता है। इस विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ आज के इस सफर को यहीं विराम देते हैं।